अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल द नेचर्स गाइड में आपका खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी दुनिया का सबसे अजीम बड़ा जानवर है जो अपनी अजीम जिसामत, मजबूत जिस्म, लंबे सफ़ेद दांत और बड़े बड़े कानों की वजह से पहचाना जाता है। ये कुदरत का एक अजीम शाहकार है जिसे सदियों से ताकत, हिकमत और वक़ार की अलामत समझा जाता है। अफ्रीकन हाथी का जिक्र सिर्फ हयातात की किताबों तक महदूद नहीं बल्कि अफ्रीका की तारीख, तहजीब और आर्ट और लोक दास्तान में इसका किरदार नुमायाँ है। अगर इसकी जिसामत और खदोखाल की बात करें तो अफ्रीकन हाथी की जिस्मानी साख नहायत मजबूत और भारी भरकम होती है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी जानवर कहा जाता है। एक नर अफ्रीकी हाथी का वज़न अमूमन 9 से 8 टन तक, जबकि मादा का वज़न 3 से 4 टन तक होता है। इनके कंधों की ऊंचाई तकरीबन 10 से 13 फुट तक होती है और टोटल लंबाई इनकी 18 से 22 फुट तक होती है। आमतौर पर इनके जिल्द के रंग सुनहरी या भूरा होता है, लेकिन मिट्टी में लौटने की वजह से इनका रंग अक्सर मटियाला दिखता है। अफ्रीकी हाथी के बड़े बड़े और चौड़े कान पंखों की तरह के होते हैं, जो न सिर्फ इनकी शनाख्ती अलामत हैं बल्कि ये कान जिस्म की दर्जा हरारत को कम करने में मदद देते हैं। हाथी की सूंड इसका सबसे अहम उज़्व है, जो के 20,000 से ज़्यादा पट्टों पर मुश्तमिल होता है। ये सूंड पानी पीने, खाना उठाने, खुशबू सूंघने और आवाज़ पैदा करने, प्यार या गुस्से का इजहार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अफ्रीकी हाथी के दांत लंबे लंबे और सफ़ेद होते हैं, जो दरख्तों की छाल उतारने, ज़मीन खोदने और दुश्मनों से दफा करने और अपना शिकार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अफ्रीकी हाथी बुनियादी तौर पर सहराओं वगैरह में और सब्ज़ादार जंगलों में पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ माहौल में रह सकते हैं, जैसे कि घने जंगल, सवाना यानी खुले सब्ज़ाजार, दलदली इलाके, नीम सहराई खित्ते। हाथियों के रेवड़ की क़यादत अमूमन एक उम्र रसीदा और तजुर्बेकार मादा करती है। ये रेवड़ अमूमन 10 से 20 हाथियों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये तादाद 50 से या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। अफ्रीकी हाथी हर्बीवोर्स हैं। ये घास, पत्ते, झाड़ियाँ, फल, दरख्तों की छाल और जड़ें वगैरह खाते हैं। एक बालिग हाथी रोज़ाना तकरीबन 200 लीटर तक पानी पी सकता है। खुश्क इलाकों में पानी के लिए ज़मीन खोदने की सलाहियत ये हाथी रखते हैं। ये ज़मीन खोद कर अपना पानी खुद तलाश कर लेते हैं। अफ्रीकी हाथी की समाजी ज़िंदगी नहायत मुनज़्ज़म है। हाथी ख़ानदानी रेवड़ में रहते हैं, यानी ग्रोह बनाकर रहते हैं। रेवड़ की क़यादत सबसे बड़ी उम्र की मादा करती है। नर हाथी अमूमन जवानी के बाद ही रेवड़ छोड़ देते हैं, या तो अकेले रहते हैं या छोटे ग्रोहों में रहते हैं। हाथी एक दूसरे से सूंड के इशारों, जिस्मानी हरकत, आवाज़ें और ऐसी आवाज़ें जो इंसानी कान सुन नहीं सकते इसके ज़रिए बातचीत करते हैं। अफ्रीकी हाथी को माहौलियाती इंजीनियर यानी इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने माहौल पर गहरा असर डालते हैं। ये दरख्त गिराते हैं और रास्ता बनाते हैं, जो दूसरे जानवरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। पानी के ज़खायर को खोदते हैं, जो खुश्क मौसम में कई जानवरों के लिए ज़िंदगी का बाइस बनते हैं। बीज खाकर ये लंबे लंबे सफ़र पर जाते हैं और फिर फुजले के ज़रिए बीज ज़मीन पर गिराते हैं, जिससे नए पौधे और जंगलात उगते हैं। इस वजह से ये ज़मीन पे बहुत सारे फ़ायदे ज़मीन को देते हैं। अफ्रीकी हाथी के असल फ़ायदे और अहमियत तो बहुत सारे हैं, उनमें से चंद को हम अपनी वीडियो में हाईलाइट करते हैं। इनकी माहौलियाती अहमियत ये है कि जंगल के रास्ते बनाना और पानी के ज़खायर को पैदा करना, बीज फैलाना और जंगल के निज़ाम को मुतवाज़न रखना। इनकी माशी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। अफ्रीकी ममालिक में सफारी टूरिज़म का सबसे बड़ा मरकज़ अफ्रीकी हाथी ही होता है। लोग इन्हें देखने के लिए अफ्रीका आते हैं, जिससे मकामी मईशत को अरबों डॉलर का फ़ायदा होता है। इनकी सकाफ़ती अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। अफ्रीकी हाथी ताकत, सब्र और हिकमत की अलामत समझा जाता है और कदीम रवायत, किस्से
اور افریقی آرٹ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ افریقی ہاتھی کو درپیش بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ان کا سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہے غیر قانونی شکار۔ ہاتھی دانت کے لیے غیر قانونی تجارت کے لیے ہاتھیوں کا بے رحمی سے شکار ہوتا ہے۔ ان کی رہائش گاہ کی تباہی، زرعی زمین کے بنانے، لکڑی کاٹنے اور شہروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہاتھی کا قدرتی مسکن ختم ہو رہا ہے۔ انسانی ٹکراؤ، ان کا تیسرا بڑا خطرہ ہے انسانی ٹکراؤ۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور زمین کے جھگڑوں کی وجہ سے ہاتھی اکثر کسانوں کے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے باعث انسان اور ہاتھی کے درمیان تصادم بڑھ جاتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خشک سالی اور بارشوں کی کمی کی وجہ سے، پانی اور خوراک کی قلت کی وجہ سے ان ہاتھیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھیوں کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قومی پارک اور وائلڈ لائف پر لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دیے جا رہے ہیں۔ ہاتھیوں کے لیے محفوظ علاقے بنائے جا رہے ہیں اور بین الاقوامی طور پر بھی ہاتھیوں کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دی جا رہی ہے لوگوں کو۔ عوامی آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے کہ ہاتھی سیاحت کے ذریعے ان کے لیے آمدنی کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے ان کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ افریقی ہاتھی کے بارے میں دلچسپ حقائق بہت اہم ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، اور وہ انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہیں کہ افریقی ہاتھی کی یادداشت بے مثال ہے۔ یہ برسوں پرانی جگہوں اور راستے یاد رکھتے ہیں، یہ انسانی آوازیں پہچان سکتے ہیں اور مختلف زبانوں یا لہجوں میں فرق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاتھی کی سونڈ 20,000 سے زیادہ پٹھوں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ انسان کے پورے جسم میں تقریباً 200 پٹھے ہوتے ہیں۔ ہاتھی دن میں اوسطاً 16 گھنٹے خوراک کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ افریقن ہاتھی زمین پر قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ نہ صرف ایک جانور ہے بلکہ جنگلات کا محافظ، ماحول کا انجینئر اور انسانی تحریک کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم نے اس کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلیں صرف اس کہانیوں اور تصویروں میں ہی اس جانور کو دیکھ سکیں گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس خوبصورت اور عظیم مخلوق کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں تاکہ افریقی ہاتھی صدیوں تک زمین کی زینت بنا رہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔